कहते हैं कमजोर को जैसे चाहे दबा लो, कोई कुछ नहीं कहने वाला, सब संख्या बल का खेल है गुरु। जिसकी संख्या कम है वो कमजोर है, उसकी कोई मदद नहीं होगी। उसके लिए इमरजेंसी जैसे हालात हो सकते हैं। सरकार वोट बैंक देखती है, संख्या देखती है और प्रशासन को उसी संख्या के आधार पर आदेश देती है। अब व्यापारी और व्यवसाय दोनों खतरे में आ गए, न कोई अपील न कोई दलील, और जब तक कोई वकील करो FIR दर्ज हो रही है। खबर मध्य प्रदेश के सागर को लेके है, जहां जिले के 1400 व्यापारी जो खाद बीज कृषि औषधि का काम करते हैं, किसानों को बीज खाद और दवाइयां बेचते हैं, उन फुटकर व्यापारियों की बिना सुनवाई करे पुलिस उन पर FIR दर्ज कर रही है। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं आपके सपनों का घर आपके बजट में। आचरण इको सिटी 3 शहर के मध्य कनेरा देव में स्थित महानगरीय सुविधाओं के साथ स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट और भी बहुत कुछ। तो आज ही विजिट करें। बीज को अमानक बताकर बिना जांच करे, बिना किसी लैब से टेस्ट करे सीधी व्यापारियों पर कार्रवाई हो रही है। दवा के छिड़काव से किसान की फसलें नष्ट हो रही हैं, तो दवाई बनाने वाली कंपनी पर नहीं, जो फसलों की दवाइयां बेच रहा है, फुटकर तौर पर बेच रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है, FIR दर्ज हो रही है। ये बड़ी नाइंसाफी है। अब दवाई बेचने वाले, खाद बेचने वाले, बीज बेचने वाले व्यापारियों ने एक होकर तिरंगा यात्रा निकाली और इस तरह की शिकायतों को लेकर एक ज्ञापन भी कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा है। देखिए सुनिए क्या कहते हैं व्यापारी। बात तो सही है। 2-3 कार्रवाई ऐसी हुई जो अंधाधुंध तरीके से गैर कानूनी थी, पर अधिकारी का क्या कहना है, सब हमको दबाव है, किसान का दबाव है, किसी और का दबाव है। इसमें एक बात सामने आती है कि जिन किसानों का नुकसान होता है खाद की वजह से, बीज की वजह से या कीटनाशक की वजह से, जब वो लोग वो जो विक्रेता रहता है उससे संपर्क करते वो सीधे बात नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी रहती है। और जो किसानों का नुकसान हो रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए? बहुत अच्छी बात करी आपने, जो वर्तमान जटिल समस्या चल रही है। जैसे कि HPM कंपनी, जिसका नाम नहीं देना चाह रहा, कंपनी है, एक दवा बेचता वो, सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई साहब। विक्रेता ने क्या किया, आप आए, हमने आपको माल दे दिया, आपको एप्लीकेशन बता दी। यदि दवा रिएक्ट कर रही है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? बनाने वाले की, बेचने वाले की? बनाने वाले की ना, वही दवाई बात है। दूसरी बात, जो हमें बताया गया है ये दवाई देना है, तो वही दवाई दी ना, परंतु जो अधिकारी है वो कहते हैं ये फसल नष्ट हो चुकी है, इसका मुआवजा कौन देगा? विक्रेता देगा। क्यों देगा? इसके लिए उसका बीमा है और आपके फसल बीमा हुआ है, साथ ही उसकी जांच कराए, जो जिम्मेवार व्यक्ति उससे कराया जाए। अगर विक्रेता जिम्मेवार, विक्रेता के ऊपर डालो आप। यदि कंपनी जिम्मेवार तो कंपनी को पार्टी बना। होता क्या है कि विक्रेता के ऊपर FIR कर दी जाती है, कंपनी को फ्री छोड़ दिया जाता है। रैली में एक केस ऐसे हुआ अभय कुमार जैन का, उसमें क्या हुआ कि साहब एक दवा काम नहीं की तो कंपनी ने पैसा बनाया था विभाग पे कि साहब आपको मुआवजा बंटवाओ उससे, और जब उसने मुआवजा बांटने से मना कर दिया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया, उसके ऊपर FIR कर दी। जबकि दवाई जो है निर्माता कंपनी जिम्मेवारी जिसने बनाई थी, परंतु उसको बचाया जा रहा है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ विक्रेताओं को इकट्ठा होना चाहिए ना, कंपनियों के खिलाफ। इसीलिए तो हम लोग आए। विज्ञापन में क्या लिखा, हम लोग आए। अभी बंडा में एक और महत्वपूर्ण बात है, बंडा की बात भी बता दे रहा आपको, वही बात दवाई। जी जी, बात यह है कि यदि निर्माता कंपनी जिम्मेवार है तो उसको भी पार्टी बनाओ साथ में, उसके बाद कार्रवाई करो कि सब अकेला विक्रेता है। आप आज चालू, अच्छा एक चीज और हो गई आजकल, आपके घर में कोई घुस सकता है, आपसे बना पूछिए, घुस सकता है कोई? हमारे पास रात को 10 बजे आते हैं, आप पुलिस आ रही है, तहसीलदार आ रहे हैं, और से 4 लोग आ रहे हैं, और अन्य लोग आ रहे हैं साहब, अंदर घुस रहे हैं अंदर, और घुस के हमारे सब चीज़ें देख रहे हैं। आपको अधिकार किसने? आप विधिवत आइए ना, सुबह 10 से 6 के बीच में आइए, रात को 9 बजे 12 बजे आने का अधिकार है क्या शासन को? विक्रेता है कौन? आतंकी है विक्रेता क्या? हम टैक्स दे रहे, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और क्या अभी तक हरित क्रांति कैसे होगी क्या? वो आपकी प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग ये है, सबसे बड़ी बात, कि जो भी कार्रवाई करें विधिवत करें। हम इसका विरोध नहीं कर रहे, और जो गलत है उसको आप बिल्कुल प्रॉपर सजा दें, परंतु बोलने का मौका दीजिए, हमें अपने डॉक्यूमेंट दिखाने दीजिए, वो दिखाई नहीं। तीसरी बात, जो मुआवजा आप बार बार कह रहे हो, वो किस न्यायालय ने तय कर दिया विभाग के लिए? किस एजेंसी ने तय कर दिया कि इनको 1 एकड़ पे देना है, 20 एकड़ पे देना, कितने पैसे देना? ये विक्रेता के ऊपर दबाव क्यों? और हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारा आपसे एक निवेदन है, डॉक्टर के यहाँ जाता है व्यक्ति, वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, और जो केमिस्ट है जो लाइसेंस लेके बैठा है वो B फार्मा M फार्मा है, बिना वो दस्तावेज देके दवा नहीं देता। देता है क्या? नहीं देता वो।
तो इसी प्रकार हम भी जो है विक्रेता है, आप कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं शहर में, बहुत से बुद्धिजीवी बैठे हैं, वैज्ञानिक हैं, उस विषय के जानकार हैं, उनसे आप पर्ची लिखवाइए किसान को और हम वो माल आपको देंगे। क्या शुभ नाम लिख मैं अनुराग जैन, जिला सचिव, जिला खाद्य बीज विक्रेता कल्याण समिति सागर से। हम फिर कहेंगे, अगर इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो इनके लिए सरकार कानून बना देगी, लेकिन अगर इनकी संख्या कम है तो फिर सरकार इनके लिए कम सोचती है। जिनकी संख्या ज्यादा है सरकार उनके बारे में ज्यादा सोचती है। अब 1250 लाडली बहनों को दे रही है तो अब सरकार की नीयत पर हम सवाल नहीं उठा रहे, आप ही उठाओ, आप स्वतंत्र हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं आपके सपनों का घर आपकी बजट में। आचरण इको सिटी 3 शहर के मध्य कनेरा देव में स्थित महानगरीय सुविधाओं के साथ स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट और भी बहुत कुछ। तो आज ही विजिट करें।